नमस्कार दोस्तों, प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो में खूब अच्छे से कमेंट दिए और उसको सब्सक्राइब किया। और आज हम बात करेंगे सामाजिक समरसता की। वीडियो के अंत में एक स्वास्थ्य टिप जरूर सुनिएगा। समरसता किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। जितनी ज़्यादा समाज में समरसता होगी, उतना ही समाज सशक्त होगा। सामाजिक समरसता का मूल मंत्र समानता है, जो समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों एवं असमानताओं को जड़ मूल से नष्ट कर नागरिकों में परस्पर प्रेम एवं सौहार्द का संचार करती है। सनातन संस्कृति में जाति, वर्ण, समुदाय, कुल, वंश, रंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव जैसी किसी व्यवस्था का प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता और हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के भाव में अटूट विश्वास रखती है। वर्तमान में जो भेदभाव हमें दिखाई देते हैं, वो समय समय पर आई कुरीतियों के कारण सामाजिक समरसता के प्रतीक संत रविदास का उदाहरण इतिहास में मिलता है। जूता बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वो अपने कार्य को पूरे परिश्रम और लगन से करते थे। किसी तीर्थ यात्रा और काम में से यदि उनको चुनना होता था, तो उनके द्वारा काम को चुनने का उदाहरण मिलता है। इसके बाद कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्हीं के जीवन की घटनानुसार एक बार सदना पीर ने दुर्भावनावश रविदास जी को शास्त्रार्थ करने की इच्छा जताई, ताकि वो रविदास जी को हरा सके और उनको मुसलमान बना सके। रविदास जी ने उनकी भावना को जान लिया और शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गए। शास्त्रार्थ के बाद पासा उल्टा पड़ गया और संत रविदास जी विजय हुए। इस घटना का असर यह हुआ कि सदना पीर स्वयं हिंदू बन गए और संत रविदास जी की सेवा में लग गए। आज भी संत रविदास जी की छतरी चित्तौड़ में विद्यमान है। मान्यता है कि वो वहीं से स्वर्गारोहण कर गए। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म के आधार पर इस सृष्टि में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रचना की। इसमें जातिगत भेदभाव कहीं भी नहीं है। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और लंबे समय के कारण वर्गीकरण जातीय भेदभाव में बढ़ता गया और दूरियां बढ़ गई। श्री राम को पूरक भाव का ज्ञान था, इसलिए केवट, भील, शबरी, वानर आदि के भेद प्रसंग में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसके कर्म के प्रति सम्मान का आदर्श प्रस्तुत किया। जिस प्रकार श्री राम जी ने आदर्श प्रस्तुत किया, हमें भी अपने आसपास धोबी समाज के लोग, सफाई कर्मचारियों, घरों में काम करने वाले लोगों, सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों और जूता बनाने वाले कर्मचारियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यही ईश्वरीय कार्य है। उन सभी जनों के साथ सुख दुख बांटना, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछना, उनके साथ त्योहार मनाना, उनकी कुशलता पूछते रहना। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, पहल उनकी तरफ से नहीं होगी, वो तो हमें ही करनी पड़ेगी। उपासना पद्धति हमारी कोई भी हो, इस समरसता के विचार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला। भाषा, जाति, संप्रदाय, पद्धति में विविधता अधिक उत्सव मनाने के लिए है, ना कि उसके संकुचन के लिए। इस विविधताओं को लेकर कुछ लोग देश को बांटने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों से हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का भाग्य ही हमारा भाग्य होता है। ये बात उन लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और सामाजिक समरसता के ईश्वरीय कार्य में सहयोग देना चाहिए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में एक टिप के बारे में कहा था, तो वह यह है कि यदि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो अपनी दवाई के साथ गाजर, चुकंदर का जूस निकालकर प्रतिदिन 2 सप्ताह 1 गिलास
सुबह पिएं। इससे आपको और शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।